जी नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हुए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कल्चरल जर्नलिस्ट फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक नायब सदर और जो शोबिस जो रिपोर्टिंग है उसके रूह रवां ज़हीर शेख साहब, उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एज ए जर्नलिस्ट जो हैं वो राशिद महमूद साहब की परफॉर्मेंस को किस तरह देखते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत लिखा है जो मुख्तलिफ फिल्म के जिन लोगों ने रोल अदा किए हैं, जो मुल्क के नामवर अदाकार भी रहे हैं और इस इंडस्ट्री के ऊपर भी। उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शेख साहब, राशिद साहब के बारे में क्या कहते हैं आप? इनको अगर मैं बात करूं, अदाकारी डेफिनेटली एक वो सूरज को चिराग दिखाने के मुताबिक है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी है, लेकिन आपकी जो निगाह है वो किस तरह देखते हैं? राशिद महमूद साहब, मैं कुछ वक्त लूँगा क्योंकि मेरे ख़्याल में जो बातें इनके लिए हैं उसके लिए तो बहुत वक्त चाहिए, लेकिन क्योंकि वक्त की कमी भी है इसलिए चंद बातें ऐसी जो शायद कुछ लोगों को पता हो या कुछ को ना हो मैं बताना चाहता हूँ। राशिद साहब से जो मेरा समझिए रब्ता हुआ या पहली मुलाकात हुई वो तकरीबन 2003 की बात है, और 2003 के बाद 4-5 में हमारा मोहब्बत ऐसी बनी कि अल्लाह का शुक्र है आज तक कायम है, और इनके काम को और इनकी अदाकारी को सारी दुनिया जानती है। तो क्योंकि हम शोबिज़ के रिपोर्टर हैं तो हम कुछ नाकिद भी होते हैं, कुछ बातें ऐसी भी हैं, लेकिन वाहिद ऐसे हमारे समझ लें दोस्त हैं, हमारे बड़े भाई हैं कि जिनके बारे में हम कोशिश करते हैं कभी कभी हंस के इनको भी कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ ढूंढें कि आपको भी हम ये कह सकेंगे राशिद साहब तुसी इत्थे गलत कर गए हो, लेकिन वो ऐसा कभी मुमकिन नहीं हुआ क्योंकि ये परफेक्ट है अपने काम में, अपने स्टाइल में, और बहुत बहादुर बंदे हैं। एक जो चीज़ मैंने इनमें नोटिस की, मैं एक वक्त ऐसा आया कि मैं यकीन करें कि असल में राशिद महमूद को मैंने देखा, वो वक्त मुझे कभी नहीं भूल सकता, आज भी याद है। इनके नौजवान बेटे की मौत, अल्लाह ताला उसे गरीक़ रहमत करे। बहुत ही प्यारा खूबसूरत भाई था हमारा, बहुत पढ़ा लिखा। फौतगी से चंद दिन कबल हम इकट्ठे थे इसी जगह पे, एक हमारी कल्चरल जर्नलिस्ट फाउंडेशन की एक दावत थी, तो इवेंट था, तो उसमें स्पेशली राशिद साहब ने उसे भी बुलाया कि मेरे दोस्त इकट्ठे हैं तो तुम भी आओ, इनसे मिलवाऊं। हमसे मिला, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह। और जब 4-5 दिन बाद हमें पता चला तो यकीन करें कि पाँव से ज़मीन निकल गई कि यार हमारा इतना प्यारा दोस्त कैसे अचानक बूढ़े माँ बाप को इस जगह पे छोड़ के चला गया। बाकी अल्लाह की रज़ा है। डेफिनेटली जी, वालिदैन के लिए सबसे बड़ा जो दुख होता है, सदमा होता है, वो जवान जो एक औलाद होती है उसकी मौत होती है। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे, जन्नत में आला मुकामात अता फरमाए, इन्हें सब्र दे। ज़हीर शेख साहब, ये बताइएगा कि राशिद साहब जो हैं इन्होंने रेडियो में काम किया, इन्होंने टीवी पे भी काम किया, इन्होंने फिल्म में भी काम किया। बतौर एक्टर आपको क्या लगता है, ये सिल्वर स्क्रीन के आपको ज़्यादा अच्छे अदाकार लगते हैं, टीवी के लगते हैं, या रेडियो में उनका काम आपको ज़्यादा अच्छा लगा? अच्छा, बाज़ का ना कुछ चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। कोई कहता है कि ये जो है ना ब्रॉडकास्टर है, कोई कहता है ये अदाकार है, कोई कहता है ये फ़नकार है, कुछ बेशुमार चीज़ें हैं। एक लफ्ज़ देखें, फ़नकार ऐसा लफ्ज़ है जिसमें सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, तो ये प्रॉपर एक पैकेज है। फ़नकार होने का सबूत है कि जिस जगह पे भी ये खड़े होंगे और जिस जगह पे भी ये मौजूद होंगे, ये दुनिया वाले जितने भी लोग इनको देख रहे होंगे वो ये नहीं कह सकते कि ये किसी एक शोबा का आर्टिस्ट है। ये रेडियो में आए तो छा गए, ये टीवी में आए छा गए, फिल्म में आए छा गए। कोई ऐसी चीज़ बता दें जो इन्होंने की और वो कामयाब रहा, मेरे ख्याल में, मुझे तो ऐसा नज़र नहीं आता। और शायद ये कोई बंदा भी इन चीज़ों में से कोई नक्स निकाले, मुझे नहीं लगता। ये फुल पैकेज है। अच्छा राशिद साहब, फिल्म इंडस्ट्री में कब आए, कितनी फिल्में की, और आपको अगर मैं रोल की बात करूं या काम की बात करूं तो आपको सिल्वर स्क्रीन ज़्यादा अच्छी लगी, टीवी अच्छा लगा या रेडियो? मुझे अगर सच्ची बात करूं, फिल्म में जब हम काम करते हैं तो हमारी सराउंडिंग सिक्योर होती है, टेक्नोलॉजी हमारी एनवायरनमेंट में सराउंडिंग में होती है, मैटर होता है, सिचुएशन होती है, वक्त होता है। टेलीविज़न पे भी एक सिक्योर सराउंडिंग होती, बेशुमार लोग आपको सजाने के लिए फिल्म में भी, टेलीविज़न। मैं आज भी सबसे ज़्यादा जो एंजॉय करता हूँ वो रेडियो है। वहाँ एक माइक होता है,
आप होते हैं और रब की ज़ात होती है और सुनने वाले करोड़ों अरबों लोग होते हैं। मैं अब जाहिर है ज़िंदगी गुजर गई, इसमें सारे के सरब मैं सारी चीज़ें एंजॉय करता हूँ, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आप पूछे तो मुझे आज भी सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है वो रेडियो पे आता है। लेकिन मैं हर जगह काम करता हूँ, अल्लाह ने मेरे सब जगह भरम रखे हैं, कोशिश की, कबूल भी हो जाती है, ब्लेसिंग भी है मेरे साथ, लेकिन रेडियो मेरी जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस। कितनी फिल्में की? मेरे ख्याल में कुछ 150 से पौने 200 से ज़ायद फिल्में कर चुका हूँ। सबसे पहली फिल्म टेलीविज़न पे जब मेरी एक फेम हुई तो सबसे पहले मुझे नज़र शबाब साहब ने बुलवाया था। सलमा आगा नई नई पाकिस्तान आई थी, उनकी एक फिल्म थी एक से बढ़कर एक, उसमें एक रोल के लिए उन्होंने मैंने वो कमर्शियली इस कदर हिट हुई और मेरा रोल भी अप्रिशिएट हुआ। फिर उसके बाद जो पहली पंजाबी फिल्म में कास्ट किया गया वो एजाज दुरानी साहब, मेरे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, हीरो भी रहे, बेशुमार काम किया उन्होंने। वो प्रोड्यूसर थे उस फिल्म के और उसके डायरेक्टर थे मौला जट फेम यूनुस मलिक साहब, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे। फिल्म का नाम था मौला बख्श, सुल्तान रही वगैरह सारा। उसमें मैं उस दौर में जबकि वो सैंडवों विलन हुआ करते, तो मैं उसमें एक पढ़ा लिखा सूट और टाइयों वाला विलन था। मेरी वो फिल्म भी सुपर हिट हुई। तो इस तरह फिर चलते चलते फिर मैंने सबके साथ काम किया। शायद ही कोई जो मुझसे इस दौर के पहले हैं, वो तो जाहिर है उस दौर में मैं था ही। पहली उन फिल्मों से लेके आज तक मैंने सबके साथ काम किया है और अल्लाह का शुक्र है कि भरम जो है चलता चला जा रहा है। कोई ऐसा रोल है जो आज तक आप कर ना पाए और आपको ख्वाहिश हो? कोई एक रोल है जो मुझे अभी अपनी ज़िंदगी में करना, कौन लिखेगा, कब मिलेगा, क्या है वो। मैंने आज तक जितना भी काम किया तो वो चॉइस जो है वो या तो राइटर की, प्रोड्यूसर की या लोगों की उसमें रही है। भरम तो रहे मेरे, सारे लोगों ने पसंद भी किए, मुझे उसमें डिग्निटी वक़ार भी मिला, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कोई एक ऐसा किरदार अभी है, वो किसने लिखना है, क्या होगा, मुझे यकीन है कि वो मैं अपनी ज़िंदगी में करके जाऊँगा। वो कुछ स्पिरिचुअल सा है। मुझे एक अब्रॉड से एक टीम आई हुई, उन्होंने कास्ट किया 12वीं सदी की एक कहानी वो बना रहे हैं। उसमें एक स्पिरिचुअल एक दरवेश है जो उसका रोल है। मेरा ख्याल है कि अभी उसकी शूट शुरू नहीं हुई, मेरा ख्याल है कि महीने 1.5 महीने बाद उसकी शूटिंग शुरू होगी। तो काम तो मैं बहुत कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा किरदार है जो मेरे भी दिल को लगा हुआ है। अच्छा राशिद साहब, जिंदगी में सबसे खुशी वाला लम्हा कौन सा आया? मैं मायूस शख्स नहीं हूँ, मैंने उम्मीद का दामन कभी भी नहीं छोड़ा। मैं अपनी सराउंडिंग में लोगों को खुश देख के खुश रहता हूँ, अपने मोहल्ले के लोगों को प्यार मोहब्बत सलूक से देखता हूँ तो खुश रहता हूँ। मैं अपने मुल्क में हालात अच्छे देखता हूँ तो खुश रहता हूँ। मुझे मेरी कोई पर्टिकुलर ये मैं इस बात पे खुश नहीं होता कि मुझे बड़े पैसे मिल गए या मैंने ये गाड़ी ले ले घर खरीद लिया। ये आपकी खुशी जो है वो एक फील्ड से रिलेटेड है और मेरी खुशियाँ जो है वो मेरी अपनी ज़मीन से रिलेटेड है। मेरा दुख मेरी ज़मीन पे है, मेरी खुशी भी मेरी ज़मीन पे है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि जिस मुल्क ने मुझे सारा कुछ दिया मैं अपनी खुशियाँ लेके जाके बाहर कहीं नॉर्वे में जाके। सबसे बड़ा दुख क्या था? दुख देखें, इन्होंने मेरे बेटे की बात की। किसी भी बाप के लिए अपने जवान बेटे की लाश को कंधा देना जो है इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि औलाद जो है वो पेरेंट्स के पास रब की अमानतें हैं, यही कहा जाता है। तो जो अमानत होती है उस पर राइट्स नहीं होते, आपकी जिम्मेदारी उसकी केयरिंग होती है। अच्छा, आपका आइडियल कौन है? राशिद महमूद। खुद अपने ही आइडियल है? यस। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मैं प्रिकॉशंस रख के ज़िंदगी में चला हूँ।
मैंने कोई अंडू ख्वाब देखा ही नहीं है। ख्वाब देखा तो उसकी ताबीर भी मैंने खुद निकाली है। मैंने ये नहीं कि छत फटेगी और अच्छा, ये सेल्फ प्रेज नहीं होगी? देखिए बात सुने, सेल्फ प्रेज किसी हद तक आप कह सकते, लेकिन आपको ज़िंदगी में बोल्ड स्टेप्स के लिए कुछ अपनी ज़ात के इर्द गिर्द अपने डिसीजंस भी तो रखने हैं। मैं एक प्रोसेस छलनी की तरह छानता हुआ ज़िंदगी में चल रहा हूँ, तो मैं जब मैं समझता हूँ कि आप खुद अपने बारे में जो जजमेंट कर सकते हैं कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। तो मैं सेल्फ स्कैनिंग जो है ना उस पर तवज्जो रख के ज़िंदगी गुजारी है। मैं सारा दिन जब गुजारता हूँ तो रात को जब मैं अपने कमरे में अपने उस बिस्तर पे बैठता हूँ तो मैं सारे दिन को फील करता हूँ कि आज मैंने कैसे गुजारा, इसमें कोताही कहाँ हुई, इसमें खूबी कहाँ हुई। तो ये स्कैन करके उससे ये होता है कि आपका ज़िंदगी का अगला सफ़र जो है वो आसान हो जाता है।